वेलकम टू बूमर एस्पिरेंट गाइस। तो ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न देखने का नाम नहीं है, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी और बड़े इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को समझने का खेल है। आज हम गोल्ड चार्ट के पीछे का प्रोफेशनल लॉजिक ब्रेकडाउन करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट एक क्लियर बियरिश चैनल डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा था। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ हर लोअर हाई पर सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक लिक्विडिटी वॉइड या स्टॉप रन का इंतज़ार करता है। इस चार्ट में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो येलो बॉक्स है जिसे हमने लिक्विडिटी ग्रैब मार्क किया है। तो मार्केट ने पहले एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखाया जिसने प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया। यहाँ पर दो चीज़ें हुई। पहला, जिन लोगों ने पहले से बाई किया था उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दूसरा, नए ब्रेकआउट सेलर्स ट्रैप हुए। जब मार्केट ने उन सभी सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, तब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बड़ी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस की। इससे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, जहां मार्केट आपको दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। नोटिस कीजिए कि लिक्विडिटी ग्रैब के बाद प्राइस ने वहां सस्टेन नहीं किया, बल्कि एक शार्प वी शेप रिकवरी दिखाई। ये क्लियर इंडिकेशन था कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुका है। अगला कॉन्सेप्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। प्राइस ने जैसे ही चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और प्रीवियस माइनर स्विंग हाई को ब्रेक किया, हमारा बियरिश बायस पुलिश में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि एंट्री लिक्विडिटी ग्रैब के थोड़ा ऊपर कंफर्मेशन मिलने पर प्लान की गई थी। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का रूल है, डोंट जस्ट ट्रेड द मूव, ट्रेड द रिएक्शन। हमने वेट किया प्राइस के वापस आने का, रीटेस्ट, और फिर वहाँ से एक इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो स्टॉप लॉस हमेशा उस लिक्विडिटी ग्रैब जोन के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस वहाँ वापस जाता है तो हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा। हमारा टारगेट हमेशा नेक्स्ट मेजर सप्लाई जोन या चैनल का टॉप होना चाहिए। एंड दोस्तों, इस ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन था, क्योंकि हमने एक्सट्रीम पर एंट्री ली थी। याद रखिए, रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट रेसिस्टेंस के टूटने का वेट करते हैं, जबकि प्रोफेशनल उन जोन के मैनिपुलेशन का वेट करते हैं। एंड गोल्ड जैसे वॉलेटाइल एसेट्स में हमेशा एशियन सेशन या लंदन ओपन के लिक्विडिटी का ध्यान रखना होता है। इनफैक्ट ये भी एक स्ट्रेटजी है गाइस, मैंने शेयर की हुई है, जो इस चार्ट में क्लियर दिख रहा है। तो इन टोटल ये ट्रेड प्योरली सप्लाई एंड डिमांड और इंस्टीट्यूशनल फ्लो पर बेस्ड था। अगर आप प्राइस एक्शन को कैंडल स्टिक की जगह ऑर्डर्स की नज़र से देखना शुरू करेंगे तो आपका विन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। हमेशा कंफर्म कीजिए कि क्या मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और क्या आपका आरआर रेशियो आपके फेवर में है। इन्हीं 3 सवालों में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सक्सेस छुपी होती है। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, सिर्फ बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि भाई हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह नहीं मूव कर सकते। वो डिसाइड करते हैं मार्केट कैसे मूव करेगा, या तो आपके पास पड़ा हो 2000 करोड़। तो की टेक अवेज क्या हो सकता है कि मार्केट हमेशा फ्यूल एसएल ढूंढता है मूव करने के लिए। रिटेल ट्रैप्स ट्रेंड लाइन अक्सर ट्रैप करने के लिए होते हैं। एंड एग्जीक्यूशन एंट्री हमेशा मैनिपुलेशन के बाद और स्ट्रक्चर शिफ्ट के कंफर्मेशन पर होनी चाहिए। इस सेटअप को समझने के लिए हमें वॉल्यूम और कैंडल बॉडी पर फोकस करना होगा। अगर आप गौर से देखें तो लिक्विडिटी ग्रैब के वक्त कैंडल की विक नीचे की तरफ लंबी है, एंड ये विक रिजेक्शंस बताती है कि नीचे के प्राइस पर कोई सस्टेन नहीं करना चाहता। वहाँ सिर्फ ऑर्डर्स पिक करने के लिए प्राइस को थोड़ा नीचे पुश किया गया था। इसे हम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल भी कहते हैं। जब ऐसी कैंडल बनती है तो पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ जाती है। हमारी एंट्री का मेन रीज़न वही ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ से स्मार्ट मनी ने मार्केट का रुख मोड़ा। एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी पूल्स। मार्केट हमेशा एक पूल से दूसरे पूल की तरफ मूव करता है। नीचे सेल साइड लिक्विडिटी थी जिसे मार्केट ने स्वीप किया, और ऊपर की तरफ बाई साइड लिक्विडिटी थी जो कि वो पुराने हाइज और चैनल की अपर बाउंड्री थी। एंड गाइस, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि अगर मार्केट ने नीचे का शिकार कर लिया है तो अब उसका अगला टारगेट ऊपर बैठे हुए सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। इस लॉजिक को ड्रॉन लिक्विडिटी कहते हैं। जब तक मार्केट अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता, हमें ट्रेड होल्ड करनी चाहिए। साथ ही हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 1 मिनट चार्ट पर ये मूव शायद बड़ा लगे, लेकिन अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट देखें तो वहाँ ये सिर्फ एक सपोर्ट रिटेस्ट या फेयर वैल्यू गैप की फीलिंग होती है। एंड गोल्ड में अक्सर लंदन सेशन के ओपनिंग आवर्स में ऐसे फेक आउट्स होते हैं ताकि सेशन के एंड तक एक बड़ा ट्रेंड मिल सके।
एंड यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे $4625 का टारगेट कोई रैंडम नंबर नहीं था, बल्कि वो एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल और प्रीवियस सेशन का हाई था। तो गाइस, ट्रेडिंग को एंजॉय करिए और डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए और फोमो से बचिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक बड़ी कैंडल देखते ही आप बाई या सेल कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत अच्छी ट्रेड्स हैं आगे इस चैनल पर दिखेंगे।